हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न गुणधर्मों की आवर्तिता से संबंधित। आवर्तिता का एक सिंपल सा मतलब मैंने आपको समझाया हुआ है कि कोई भी गुणधर्म जो होते हैं, चाहे वो भौतिक गुणधर्म हो चाहे वो रासायनिक गुणधर्म हो, इन गुणों का वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या परिवर्तन होता है और इन गुणों में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और इस प्रकार से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर गुणों में जो ये परिवर्तन देखने को मिलता है, इसी को अपन आवर्तिता कहते हैं। और आवर्तिता के अंदर अपन विभिन्न गुणों की आवर्तिता को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें भौतिक गुणों की आवर्तिता अपन ने शुरू की है। और उसके अंदर अपन ने सबसे पहले चर्चा की थी परमाणु त्रिज्या की, जो आपने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया होगा। उसके बाद अपन ने आयनिक त्रिज्या की बात की है और अब अपन तीसरे पॉइंट की बात करने वाले हैं भौतिक गुणों के अंदर ही, और वो है आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। और आप लोग कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं इसको। आयनन एंथैल्पी की बात करें, आयनन ऊर्जा की बात करें, तो सबसे पहली बात आती है इसकी परिभाषा से संबंधित, यानी कि आयनन एंथैल्पी की परिभाषा क्या होती है, आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। तो देखो, किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। एक परिभाषा इसकी यहाँ पर हो गई है। अब बात करते हैं इसमें कुछ वर्ड आयंस का मतलब क्या होता है। किसी विलगित, विलगित का मतलब होता है स्वतंत्र, है ना, जो किसी से बंधा हुआ नहीं है, पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र है। तो किसी विलगित मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, उदासीन, उदासीन का मतलब जिसके ऊपर कोई प्लस माइनस आवेश नहीं है, पूरी तरह से क्या है, वो उदासीन है। और गैसीय परमाणु, यानी गैस का परमाणु होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए गैस के परमाणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता। गैस के परमाणु जो होते हैं अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करें यहाँ पर, तो कोई भी विलगित है, विलगित उदासीन गैसीय परमाणु जो होता है, किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु जो होता है, इसके बाह्यतम कोश से, जैसे मान लेते हैं ये कोई परमाणु है, ठीक है, ये क्या है, ये परमाणु विलगित है। विलगित मतलब क्या, स्वतंत्र है, उदासीन है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना तो प्लस है ना माइनस है। इसके अलावा ये गैसीय परमाणु है, ऐसा अपन मान लेते हैं। तो ये विलगित उदासीन गैसीय परमाणु है और इसके बाह्यतम कोश में ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी परमाणु जो होता है, उस परमाणु के अंदर ये नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, विभिन्न कोशों में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब बात करें अपन, नाभिक में होता है धनावेश और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है कौन सा आवेश, ऋणावेश। ठीक है, दोनों पर विपरीत आवेश है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, यानी इन दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण बल होगा। ठीक है ना। अब एक सिंपल सी बात अपन यहाँ पर समझ रहे हैं कि कोई विलगित उदासीन गैसीय परमाणु है और इस विलगित उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश में कौन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य क्या है, आकर्षण बल है, इसीलिए ये एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या करना है, बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या करना है, बाहर निकालना है। अब बाहर कैसे निकाला जा सकता है इसको, क्योंकि आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब आपको यदि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इस आकर्षण बल को तोड़ना पड़ेगा। जहां तक नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण बल है, जहां तक ये आकर्षण बल नहीं टूटेगा, वहां तक ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। और आकर्षण बल को तोड़ने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, तो भाई उसको क्या दे दो, ऊर्जा दे दो। जैसे ही आप लोग यहाँ पर ऊर्जा देते हैं, तो ऊर्जा देने से क्या होगा, इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण क्या हो जाएगा,
कमजोर होकर टूट जाएगा और जैसे ही नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य जो ये आकर्षण बल है ऊर्जा देने पर ये जैसे ही टूटा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। आसानी से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार से इस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक के आकर्षण बल से छुड़ाकर बाहर निकालने की जो ये क्रिया है ना, इसमें जो आपने ऊर्जा दी है उसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। तो अपन ने यहाँ पर क्या बात की है कि कोई विद्युत उदासीन गैसीय परमाणु है, इसके बाह्यतम कोश में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से विद्युत उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है, जितनी ऊर्जा आवश्यक होती है वही क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी आपकी कहलाती है। ये बात आपको बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है। तो ये होगी बात अपनी किसकी, आयनन एंथैल्पी के बारे में। ठीक है। अब बात करते हैं सर कि अपन तो पढ़ रहे हैं क्या, आवर्तिता, यानी कि वर्ग में आयनन एंथैल्पी में क्या परिवर्तन आएगा और आवर्त में क्या परिवर्तन आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि वर्ग में आवर्तिता क्या होती है इसकी, वर्ग में इसकी आवर्तिता क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में जब आप लोग ऊपर से नीचे जाते हैं ना तो आपको पता है कोषों की संख्या बढ़ती है। अब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, कोषों की संख्या बढ़ने के कारण क्या होता है भाई, इसके कारण नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी भी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, तो भाई देखो यहाँ पर अभी कितना है, एक कोष है तो त्रिज्या इसकी इतनी है, यानी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी इतनी है। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर कोषों की संख्या बढ़ जाती है, एक ये दो कोष हो गया, तो यहाँ पर अब नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो गई, इतनी हो गई। तो क्या देखो कोषों की संख्या बढ़ी तो क्या नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ी, बढ़ रही है यहाँ पर। तो अपन ने यहाँ पर बात की है कि भाई जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाया जाता है तो क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है और कोषों की संख्या बढ़ने के कारण देखो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी बढ़ती है, बढ़ गई। अब नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ी तो इनके मध्य आकर्षण क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। भाई एक बात आप लोग बताओ कि जब ये इनके मध्य दूरी कम थी तो आकर्षण ज्यादा था, जब यहाँ पर दूरी बढ़ी तो आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ आप लोगों से कि इनके मध्य दूरी बढ़ती है जिससे इनके मध्य आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यदि आकर्षण कम हो गया तो आपको पता है इन दोनों के मध्य आकर्षण कम हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, अपन इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के इन दोनों के बीच का आकर्षण तोड़ रहे हैं और उसको तोड़ने के लिए जब अपन बात करें कि इनके मध्य आकर्षण ही कमजोर हो चुका है तो उसको तोड़ने के लिए भी क्या होगी, कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, जैसे इसको कम ऊर्जा देंगे तो कम ऊर्जा देने पर ही तुरंत ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाया जाता है तो कोषों की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी बढ़ती है और दूरी बढ़ने के कारण आकर्षण कमजोर होता है और जब आकर्षण कमजोर होगा तो कम ऊर्जा देने पर ही इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। यानी कि वर्ग में नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में क्या आती है, कमी आती है। क्या आती है भाई, कमी आती है। ये बात आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर एक और चीज के बारे में, तो सुनो ध्यान से। अगला यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आपका इसी के अंदर मैं आपको पढ़ा देता हूँ, यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट इसको माना जाएगा। ठीक है। और ये है आपका आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव, आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव। अब ये क्या चीज है इसको भी अपन देख लेते हैं। देखो क्या होता है, जब अपन किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन अपन भरते हैं या किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब अपन लिखते हैं तो आप लोग देखेंगे कि कभी कभी जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना वो आंतरिक कोषों में भरे जाते हैं। जैसे डी कोष है आपका, एक कोष अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसके अंदर,
F कक्षक होते हैं उनमें 2 कोष अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। बताया था मैंने आप लोगों को n-1d। n-1d क्यों बोला? क्योंकि एक कोष अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। n-2f क्यों बोला? क्योंकि 2 कोष अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं? अंदर वाले कोष में भरे जाते हैं। देखो जब इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं? अंदर वाले कोष में भरे जाते हैं। तो ये अंदर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस नाभिक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस नाभिक के चारों तरफ एक आवरण का निर्माण ये कर लेते हैं। यानी कि जब भी कभी आंतरिक कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो ये आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन इस नाभिक को चारों तरफ से क्या कर लेंगे? घेर लेते हैं और चारों तरफ से घेर कर एक आवरण का निर्माण यहाँ पर कर लेते हैं। और जब इन्होंने इसको चारों तरफ से घेर लिया है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में इस नाभिक का इस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम हो जाएगा। और जब नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कमजोर हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई? उस कंडीशन में आकर्षण कमजोर हो जाने के कारण कम ऊर्जा देने पर ही इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। यानी कि जब परिरक्षण प्रभाव की अपन बात करें तो पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है ये कि जब आंतरिक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन नाभिक को चारों ओर से घेर लेते हैं, जिससे नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव कहते हैं। और यदि परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो वास्तव में हुआ क्या? इधर देखो, परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। और आकर्षण बल कमजोर हो रहा है तो कम ऊर्जा देने पर ही इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। यानी कि परिरक्षण प्रभाव बढ़ने के कारण आयनन एंथैल्पी के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आयनन एंथैल्पी और परिरक्षण प्रभाव में क्या संबंध होता है। इस चीज को अपन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार मैं सारी चीजों को वापस रिपीट करता हूँ, ध्यान से आप लोग इस चीज को देखिए। आयनन एंथैल्पी के बारे में बात कर रहे थे, आयनन ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया है कि किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इसके लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी कहलाती है। वर्ग में आयनन एंथैल्पी की आवर्तता की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आपको पता है कोषों की संख्या बढ़ती है। और जब कोषों की संख्या बढ़ती है तो नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती है। नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ी तो इनके मध्य आकर्षण क्या होगा? कम होगा। और जब आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा देने पर ही वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि आप लोगों को क्या करना है? आपको नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण को तोड़ने के लिए तो आप लोग ऊर्जा दे रहे हो, ठीक है। अब जब आकर्षण ही कमजोर हो चुका है तो तोड़ने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर आकर्षण कमजोर हो जाने के कारण आप कम ऊर्जा दोगे तभी आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। यानी कि आयनन एंथैल्पी के मान में क्या आएगी? कमी आएगी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। अब इस आयनन एंथैल्पी को एक और कारक है जो प्रभावित करता है और वो होता है आपका आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जब आंतरिक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो आंतरिक कक्षक के इलेक्ट्रॉन नाभिक को चारों तरफ से क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं। और जब उन्होंने नाभिक को चारों तरफ से घेर लिया है, चारों तरफ से नाभिक के चारों ओर आवरण का निर्माण कर लिया है, तो इससे क्या होगा? इससे नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य, नाभिक व बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब आकर्षण कम हो गया तो आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम ऊर्जा देने पर ही आसानी से बाहर निकल जाएगा। यानी परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होता है तो आयनन एंथैल्पी के मान में क्या आती है? कमी आती है। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये थी अपनी वर्ग में आवर्तता। आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अपन आवर्त में आवर्तिता। आवर्त में आवर्तिता की अपन बात करें तो देखो, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या तो समान रहती है। आप लोगों को पता है एक ही आवर्त में अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं तो एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसी भी परमाणु के अंदर कोषों की संख्या तो क्या रहेगी? समान रहेगी। कोष की संख्या तो क्या रहती है? समान रहती है। परंतु परमाणु क्रमांक तो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब आपको पता है परमाणु क्रमांक होता क्या है?
परमाणु क्रमांक होता है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। अब नाभिक में क्या हो रहा है, लगातार नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है और नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो आपको पता है नाभिक में प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, तो नाभिक में धनावेश लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और आपको पता है कि नाभिक में धनावेश बढ़ता है तो ये नाभिक का धनावेश क्या करेगा, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। जब नाभिक में लगातार धनावेश बढ़ रहा है तो धनावेश क्या करेगा, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और इसी प्रभाव को मैंने आपको क्या बताया था, इसी प्रभाव को अपन क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। यानी कि धनावेश बढ़ने के कारण ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण क्या हुआ, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ गया है। और जब नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ गया है तो आपको पता है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को बाहर तभी निकाला जा सकता है जब इन दोनों के मध्य आकर्षण को कम किया जा सके। अब यहाँ पर तो आकर्षण बहुत ज्यादा है तो आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना। इसीलिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर जब यहाँ पर अधिक ऊर्जा दी जाएगी तभी ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो अपन बोल सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या तो समान रहती है, परंतु परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिससे नाभिक में धनावेश बढ़ जाता है और इससे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया है। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण ज्यादा हो गया है और इस कंडीशन में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी आयनन एंथैल्पी के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है। तो ये थी अपनी आयनन एंथैल्पी और उसकी आवर्तिता। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से अपन ने आयनन एंथैल्पी के बारे में वर्ग और आवर्त इन दोनों में ही बहुत विस्तार से यहाँ पर चर्चा कर ली है। तो आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th. Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.